Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard English lesson number 13, that is the adventures of Gulliver. अब इसे कोई Gulliver, कोई Gulliver या कोई गलीवर पढ़ता है, हम यहाँ पे गलीवर ही देखेंगे, ठीक है। अब ये एक पर्सन का नाम है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हार्ड वर्ड की मीनिंग देख लीजिए। वॉइड, सर्जन, वायलेंट, मरून्ड, exhausted, attempts, gestures, to and fro, convinced. सो ये इसकी मीनिंग यहाँ पे गिवन है। ओके, voyage यानी अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय शिप। जब शिप से हम जर्नी करते हैं तो उसे बोलते हैं voyage। सर्जन एक डॉक्टर जो स्पेशली ट्रेंड होता है मेडिकल ऑपरेशंस में। वायलेंट मीन्स सडन एंड पावरफुल। तो ये इसके हार्ड वर्ड की मीनिंग है। फर्स्ट पैसेज दिया गया है यहाँ से लेके ये ग्राउंड तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वॉज गलीवर टाइड डाउन ऑन द सी शोर। सो गली वॉज टाइड डाउन ऑन द सी शोर बाय थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स, हज़ारों रस्सियों से। वॉट डिड द स्ट्रिंग यानी धागों से। वॉट डिड द फर्स्ट मैन हु केम ओवर टू गलीवर सीम टू बी। तो फर्स्ट मैन जो आया गलीवर के ऊपर वो एक सोल्जर जैसा लग रहा था। वॉट डिड द मैन डू व्हेन गलीवर गेव अ ग्रेट क्राई। सो व्हेन गलीवर गेव अ ग्रेट क्राई, जब वो जोर से चिल्लाया रोया, द मैन ऑल रैन बैक, सब डर से भाग गए। सम इवन जम्प डाउन फ्रॉम हिज साइड ऑन टू द ग्राउंड, कुछ उसके साइड में जंप कर रहे थे, कुछ ग्राउंड पे जंप कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए 3 सुटेबल एडवर्ब्स दिए गए हैं, वॉक, स्पीक, पुश। इनको ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, वॉक स्लोली, वॉक स्टेडली, वॉक क्विकली। ओके, अभी स्पीक का कैसे है, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक लाउडली, स्पीक क्लियरली। तो एडवर्ब का मतलब क्या, जो वर्ब के पहले यूज़ किया जाए, ठीक है, मतलब कि वर्ब के लिए यूज़ किया जाए, जो वर्ब को स्पेसिफाई करे। ओके, अभी जैसे पुश, तो पुश जेंटली, पुश रफली, पुश हार्ड। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, पिक आउट द एडवर्ब्स फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो। रिक्वेस्ट द डॉक्टर टू कम क्विकली, मतलब डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना कि जल्दी से आए। सो यहाँ पे क्या है एडवर्ब, क्विकली। समवन डिड इट पर्पजली टू स्पॉइल माई नेम, पर्पजली ये है आपका एडवर्ब। ही केम टू माई हाउस यस्टरडे, तो यस्टरडे। आई कुड नॉट डू द वर्क बिकॉज आई रिटर्न लेट फ्रॉम ऑफिस, लेट। लेट क्या होगा आपका, रिटर्न के बाद यहाँ पे देखिए, मतलब रिटर्न आया लेकिन कब, लेट आया, तो वो आपका एडवर्ब हुआ। डिस्पोज ऑफ द गार्बेज प्रॉपरली इन द बीन्स, प्रॉपरली। ही वॉज नॉट हियर व्हेन द पुलिस अराइव्ड, वो यहाँ नहीं था जब पुलिस आई। सो हियर, हियर क्या होगा आपका एडवर्ब। अगेन वन पैसेज इज गिवन ओवर हियर, लेट्स सी क्वेश्चन आंसर ऑफ इट। What did the important looking man tell Gulliver? So the important looking man told Gulliver that they would not harm him if he did as he was told. जैसा उसने बोला है, जैसा कहा गया है, उसे कुछ हार्म मत करो। How was Gulliver taken to the city? So Gulliver city में कैसे लाया गया? So great, बड़े कार्ट पे, जो किससे बना था, कई सारे कार्ट से। इट वॉज ड्रॉन बाई 1500 ऑफ द किंग्स फाइनेस्ट हॉर्सेस, किससे खींचा गया उसको, 1500 यानी 1500 किंग के हॉर्सेस से, घोड़ों से वो खींचा गया। द जर्नी ऑफ जस्ट हाफ अ माइल टुक ऑलमोस्ट अ फुल डे, मतलब जो जर्नी थी जस्ट हाफ अ माइल लिया, पूरा दिन लिया, ठीक है, मतलब सिर्फ हाफ अ माइल की दूरी थी, कितना दिन लिया, वो पूरा दिन लिया उतनी सी जर्नी करने में। फ्रेज गिवन है, वॉट डिड द लिटिल मैन शूट गुलिवर विद, एरोज से, तीर। हाउ स्मॉल वॉज द ब्रेड्स, ब्रेड कितना छोटा था, एज स्मॉल एज बुलेट, बुलेट जितना। हु वर द लिटिल मैन, सो देखिए यहाँ पे दिया गया, लिली पिटियंस। वेयर डिड द किंग लिव, किंग कहाँ रहता था, इन द सिटी। हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी ऑफ हाफ अ माइल टेक, ऑलमोस्ट अ फुल डे, पूरा दिन। Find at least 3 suitable adverbs for each of the following verbs: study, sing, work. Study में देखिए, study regularly, study hard, study daily. Sing में देखिए, sing well, sing badly, sing melodiously.
वर्क का वर्क ऑनेस्टली, वर्क टायर्डली, वर्क इरेगुलरली. Again, one passage is given. Describe the answers to the following questions. Describe Gulliver's home in Lilliput. So, गुलिवर का होम जो था वो इन लिलीपुट वॉज एन ओल्ड था, अनयूज चर्च था. और ये कैसा था? इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री. पूरे कंट्री में सबसे मतलब पूरी कंट्री में सबसे बड़ी बिल्डिंग थी. जो ग्रेट डोर था ऑन द नॉर्थ वॉज 4 फीट हाई एंड 2 फीट वाइड. 4 फीट उसकी ऊंचाई थी और 2 फीट वाइड था, चौड़ा था. कंट्री जो था आउटसाइड लुक्ड लाइक अ गार्डन की तरह दिख रहा था. गुलिवर का वॉक अराउंड मतलब जहाँ जिस सिटी में आसपास कैसा था. तो जब उसने चलना स्टार्ट किया, ऑर्डर्स वर गिवन टू ऑल पीपल टू रिमेन इन देयर हाउसेस, कि अपने अपने घरों में रहें. गुलिवर आफ्टर बीइंग set free stepped over the wall and went very carefully along the two largest street. बड़ी बड़ी गलियों में गया. All the windows were full of faces looking at him. पूरी विंडोज़ जो थे, खिड़कियाँ, सब उसको देख रहे थे, पूरे फुल था. पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द टॉप्स ऑफ देयर हाउसेज. घर के एकदम टॉप पे खड़े होकर उसे देख रहे थे. फिर उसने किंग का घर देखा. इट वॉज द प्लेस वेयर टू ग्रेट स्ट्रीट मेट, जहाँ पे दो गलियाँ मिलती थी. एंड हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑन ऑल साइड्स. चारों तरफ से ब्यूटीफुल गार्डन्स थे. ग्लिवर ले डाउन इन द गार्डन एंड पुट हिज आई टू द विंडोज़ की तरफ रखा अपनी आंखें. रूम्स कैसे थे? अंदर से बहुत ही सुंदर थे. इन वन रूम, एक रूम में गलिवर ने देखा क्वीन और कुछ यंग प्रिंसेस थे. दे वर प्लीज्ड विद हिज विजिट. वो खुश थे उसके आने से. अपोजिट एडवर्ब बताने, हार्ड, क्विकली, फास्ट, टाइडली, इन सब का देखते हैं हम आंसर. हार्ड सॉफ्ट, क्विकली स्लोली, फास्ट स्लो. तो देखिए सबका आंसर है टाइडली अनटाइडली, unknowingly knowingly, early late, often rarely, never always, honestly dishonestly, shamefully shamelessly. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ओपन एंडेड का. देखिए, इमेजिन करना है कि आप एक लैंड में हो जहाँ पे बहुत छोटे छोटे लोग हैं, जैसे लिलीपुट थे. राइट अबाउट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ जो आपने देखा वहाँ पे. एनिमल्स, हाउसेस, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें. सो एक बार मैं खो गया. व्हेन आई वाज ऑन अ हाइक इन द हिल्स. मैं सो गया एंड जब मैं जगा तो मैंने देखा कि एक स्ट्रेंज लैंड था, अजीब अलग जगह थी. ऑन माई हैंड, मेरे हाथ में, आई सॉ वॉट लुक लाइक एंड्स, चींटियों की तरह दिख रहे थे. बट व्हेन आई लुक क्लोजली, जब मैंने नज़दीक से देखा तो मैंने देखा कि वो एक्चुअली में एलिफेंट्स थे. जब मैं बैठा, आई सेट अप समथिंग दैट अपीयर टू बी ब्रेड क्रम्स फेल ऑफ माई बॉडी. ऐसा लगा कि ब्रेड क्रम्स है मेरी बॉडी पे. जब देखा तो फेंट मतलब चिल्लाए. व्हेन आई वॉज लुक क्लोजली आई सॉ दैट दे वर पीपल इन कार्स. वो लोग किस में थे? कार में थे. द टाइनी ग्रीन डॉट्स ऑन द ग्राउंड वर एक्चुअली फुल ग्रोन ट्रीज थे. जब ध्यान से देखा तो फुली ग्रोन ट्रीज थे, पेड़ थे. सडनली रियलाइज्ड हुआ कि मैं किसी दूसरे लोगों के जगह में था. और उस जगह को क्या बोला जाता है? आई कॉल दिस लैंड टीनी विनी लैंड. एक और ऐसा ही क्वेश्चन है. इफ़ यू वर टू ग्रो वेरी टाइनी लाइक अ लिलीपुटियन, वॉट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू? क्या करना चाहोगे? सो इफ़ आई वर टू ग्रो वेरी टाइनी लाइक अ लिलीपुटियन, आई वुड like to sit on the top of a tree in a forest and observe the animals को देखूंगा. I would also like to go high up on the wing of a plane, मतलब ऊंचाई पे जो उसका विंग रहता है ना, उस प्लेन पे चढ़ूंगा और स्टार्स को देखूंगा. I would like to travel on a dust particle and go wherever it takes more. अगेन एक क्वेश्चन है यहाँ पे. टेल एनी ऑफ द स्टोरी ओरली बताना है. तो यू कैन बिगिन दस, यहाँ से आप स्टार्ट करो. व्हेन आई रीच द शोर आई वॉज टायर्ड, आई वेंट टू स्लीप, व्हेन आई वोक अप आई फाउंड. जैसे ये स्टार्ट किया ना, ऐसा ही आप भी स्टार्ट कर सकते हो इसे आंसर. राइट एनी वन ऑफ दी स्टोरीज नॉट एज टोल्ड बाय गुलिवर बट बाय सम अदर पर्सन. कोई दूसरा पर्सन कोई स्टोरी बोले वो बताना है. तो एक देखो यहाँ पे दिया गया. वी सॉ ह्यूज मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड वी वर टेरिफाइड. तो हम डर गए. ये कहा मतलब ये तो गुलिवर बता रहा था ना. ये कहानी गुलिवर का ऐसा बताना है कि जो हम देख रहे हैं, जो पर्सन देख रहे थे, जो लोग देख रहे थे, वो बता रहे हैं गुलिवर के बारे में. तो देखिए वो बहुत बड़ा था. हमने उसे बांध दिया ज़मीन पे स्ट्रिंग से. वी कुड फाइंड इन सच अ वे दैट ही वॉज नॉट एबल टू मूव, ताकि वो मूव ना हो सके. फिर हमने एक बोझ लिया, एरोज तीर धनुष लिया
और उसके पैर पे चढ़ गए, पेट पे चढ़े। हम वी स्टूड रेडी टू शूट हिम इफ़ नेसेसरी, हम तैयार थे उसे शूट करने के लिए। बट इवन दो वी वर सो रेडी वी गॉट फ्राइटेंड, हम डर रहे थे। व्हेन ही गॉट अप एंड गेव अ लाउड स्क्रीम, जोर से चिल्लाएगा। हम लोग मोस्ट ऑफ अस रैन बैक, सम जम्प डाउन एंड इंजर्ड देमसेल्फ, कुछ कूद गए, कुछ भाग गए और कुछ ने खुद को इंजर्ड कर लिया। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14, अ लेसन फॉर ऑल। सो कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।